मानसून चल रहा है, ऐसे में क्या होता है जो हमारे बर्ड्स हैं वो फूल कर बैठ जाते हैं या मोशन लग जाते हैं या फिर हड्डी में आ जाते हैं यानी कि सोकड़ा सूखे में आ जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी शिकायतें हमको मिलती रहती हैं जगह जगह से, पूरे ऑल इंडिया से, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर से भी शिकायतें आती हैं कि भाई हमारे बर्ड फूल कर बैठे हुए हैं और मर रहे हैं। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है ताकि आपको पता लग सके कि आपके बर्ड कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन लेना है और अगर बीमार हो जाएं तो कौन सी दवाई देनी है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज़ एंड फिंचेस। दोस्तों, हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमसे बर्ड्स चाहिए या फिर बर्ड की बुकिंग करवानी है, अगर आपका कोई इरादा है बजीज़ या लव बर्ड लेने का या फिर जावा स्पैरो या फिर सन कनूर या फिर दूसरे बर्ड्स लेने का इरादा है, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर वाले कमेंट में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप नंबर ले लीजिए और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बर्ड की सीड चाहिए, सीड मिक्स चाहिए, बर्ड का फूड चाहिए, बर्ड का कैल्शियम चाहिए, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, यानी कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आपके बर्ड बीमार क्यों होते हैं, खास तौर से बरसात के मौसम में आपके बर्ड को मोशन क्यों लग जाते हैं या फिर इसके अलावा आपके बर्ड को फीवर क्यों आ जाता है, बर्ड फूल के क्यों बैठ जाते हैं। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जब भी सीज़न आता है मानसून का, उसमें क्या होता है, बारिशें होती हैं, बारिश होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि डायरेक्ट अगर आपके बर्ड पे पड़ रही हैं तो आपके बर्ड बीमार हो जाएंगे। अगर आप बर्ड्स को एज अ हॉबी रख रहे हैं या फिर एज अ बिजनेस रख रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को इंडोर में रखें। तो इंडोर सेटअप जो होते हैं वो बेस्ट सेटअप होते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि इंडोर सेटअप के अंदर आप बाहर के क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडोर सेटअप वर्सेस आउटडोर सेटअप का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडोर सेटअप के बहुत सारे बेनिफिट्स। दोस्तों, पहले ये जान लें कि इंडोर सेटअप होता क्या है। इंडोर सेटअप उसको कहते हैं जो कि एक कमरे की तरह बना हुआ हो, एक रूम हो, आपने एक हॉल में रखे हुए हो बर्ड या फिर रूम में रखे हुए हो जिसमें विंडो लगी हुई हो, डोर लगा हुआ हो, ताकि जब भी ठंडी हवाएं या फिर गर्म हवाएं चलें तो आप उसकी विंडो बंद कर दें, अंदर कूलर लगा दें। सर्दी है तो उसकी विंडो और उसके डोर क्लोज करके आप अंदर 100 या 200 वाट का बल्ब लगा के उसके अंदर थोड़ी सी हीट पैदा कर सकें, प्रॉपर उसकी छत बनी हुई हो। तो दोस्तों, इस तरीके के सेटअप को इंडोर सेटअप बोलते हैं। आउटडोर सेटअप वो होता है जो आपने बाहर छोटे मोटे केज में बर्ड रखे हुए हों, उस पर धूप भी डायरेक्ट पड़ रही हो बर्ड पे या फिर डायरेक्ट ठंडी हवाएं पड़ रही हो या फिर गर्म हवा पड़ रही हो बर्ड के ऊपर, तो उसको हम आउटडोर सेटअप बोलते हैं, जो कि हम बाहर कॉलोनी वगैरह छोटी मोटी बना लेते हैं खुली छत पर। तो इस तरीके के जो सेटअप होते हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि जब भी अचानक से मौसम बदलता है और आप घर पर नहीं होते तो उस दौरान बर्ड के ऊपर ठंडी या फिर गर्म हवाएं उनके ऊपर पड़ती हैं या बारिश का पानी बर्ड के ऊपर पड़ता है तो बर्ड बीमार हो जाते हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं ये मेरे बर्ड्स हैं बजीज़ पैरट, और ये इंडोर सेटअप में है। आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, इनका साइज़ देख सकते हैं, और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्ड्स हैं, चाहे वो लव बर्ड्स ही क्यों ना हो हमारे। ना तो ये गंदे होते हैं धूल मिट्टी में और ना ही ये बीमार हो पाते हैं बाहर की ठंडी या गर्म हवा से। तो इंडोर सेटअप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही हो गया कि आपके पास इंडोर सेटअप है तो आपके बर्ड वैसे ही बीमार नहीं होने वाले। इसके अलावा इंडोर सेटअप होने के बावजूद भी या फिर आउटडोर सेटअप में आपके बर्ड बीमार हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है। ये मेडिसिन का फोटो आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मैरी क्वीन, जो कि इसके अंदर सॉल्यूशन होता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन 10%। मेडिसिन को यूज़ कराने का तरीका मेरा ये रहता है, ये जो मेडिसिन है वो 100 ml में आती है और इसका जो ढक्कन होता है यानी कि कैप, ये करीब 5 ml का होता है, और इसके अंदर मैं पूरी मेडिसिन भरता हूँ एक ढक्कन के अंदर और उसको मिला देता हूँ 1 लीटर से लेकर 1.25 लीटर पानी में। इससे क्या होता है कि बर्ड के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं, और ये करीब 5 दिन लगातार देता हूँ मैं अपने सभी बर्ड्स को। अगर बर्ड आपके बीमार नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, बरसात चल रही है, हमारे बर्ड बीमार ना हो, तो दोस्तों आप इसका 3 दिन का कोर्स करा सकते हैं। 3 दिन का कोर्स के बाद बंद कर दें। याद रहे, चाहे वो 3 दिन का कोर्स हो बिना बीमारी के या फिर बीमारी आने के बाद 5 से 7 दिन का कोर्स हो। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोबायोटिक का कोर्स हर हाल में कराना है। प्रोबायोटिक बहुत तरीके का आता है, मेडिसिन मिल जाती है आपको मार्केट में, आप वेटनरी शॉप वालों से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मेडिकल शॉप वालों से भी ले सकते हैं, इंसानों वाला। प्रोबायोटिक का काम ये होता है, जो भी आपने इससे पहले एंटीबायोटिक दिए, एंटीबायोटिक खाने के बाद बर्ड के अंदर जो भी अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं बैड बैक्टीरिया के साथ, जब वो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उसको प्रोड्यूस करता है ये प्रोबायोटिक। जिस दिन आपका एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होता है उसके अगले दिन से ही आप 3 से 5 दिन का कोर्स फिर से कराते हैं प्रोबायोटिक का। जब 5 से 3 दिन तक आप उसको रेगुलर पानी में देंगे, उसका भी क्वांटिटी लिखा रहता है उसके ऊपर, 1 लीटर पानी में 1 पाउच डालते हैं हम तो प्रोबायोटिक के, वो 1 पाउच 1 बार का होता है, तो 1 लीटर पानी में बेहतरीन काम करता है वो। जब प्रोबायोटिक का कोर्स हो जाए उसके बाद आपको अगले ही दिन से दोस्तों फिर स्टार्ट करवाना है आपको इनका लीवर की डिजीज़ का कोर्स, यानी कि लिव 52 दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है लीवर भी इनको हमको मजबूत करना होता है।
तो लिव 52 दे सकते हैं आप, मार्केट में मिल जाता है, इंसानों वाला होता है, ह्यूमन मेडिसिन है वो सिरप दे सकते हैं आप। वो करीब 1 लीटर पानी में 1 ml के करीब आप इस्तेमाल करा सकते हैं। लीवर का कोर्स भी 3 दिन कराना लगातार, उसके बाद फिर आप इसका बंद कर दिएगा। करीब 15-20 दिन तक फिर कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है। 15-20 दिन के बाद आप कैल्शियम या विटामिन जो भी देते हो वो स्टार्ट करा दिएगा। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें।